देखिए, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर यह चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की परमाणु रणनीति की जानकारी है। रिपोर्ट यह बताती है कि परमाणु रणनीति क्या चल रही है, परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है पाकिस्तान। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। तो यूरेनियम को संवर्धन करके शुद्ध करके परमाणु बम बनाया जाता है। यूरेनियम जब 90% से ऊपर 96% के आसपास वो एनरिच कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, तब वो परमाणु बम बनाने के लायक हो जाता है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यूरेनियम एनरिचमेंट इस समय बड़ी तेजी से हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से वो परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्या वाकई इससे दुनिया, इससे भारत और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कैप्टन श्याम? और बहुत जरूरी है समझना इस बात को। देखिए, पाकिस्तान के बाद जो डिक्लेयर्ड है 170 से करीब ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। और जनरल किदवई की जो बात हम सुन रहे हैं, अभी वो कह रहे थे एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि नो फर्स्ट स्ट्राइक जो हमारी जो नीति है उस पर हमें कायम रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें वो नीति हमें नहीं है, हमारी नहीं है और हम उसी पे चलना चाहते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम टैक्टिकल यूज करेंगे मिसाइल्स का, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो लगा उनको मार जो लगी उससे वो घबरा गए हैं और उनको लगता है कि जो फिर से ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना ही है। और वो चाह रहे हैं कि 2030 तक करीब करीब 200 के न्यूक्लियर वेपन्स वो बना लें और इस तरह की वो डिटरेंस रखे ताकि भारत अगर अटैक करे तो हम उनको मार सकें। लेकिन हमने देख लिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कुछ नहीं चला उनका, और भारत ने क्लियरली कह दिया है कि अब आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, हम आपसे नहीं डरते। और ये जस्ट एक मुद्दा है जो हमारे लिए सोचना। नहीं तो फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वो अमेरिका जो ईरान को लेकर अचानक वहां एनरिचमेंट को लेकर हथियार बनाए जाने को लेकर इस कदर परेशान होता है, और आपने देखा ईरान का क्या हाल किया गया है, तो फिर पाकिस्तान में जब ये चल रहा है तो फिर विश्व की महाशक्तियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखिए, ये तो मैं लेकर चलिए कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई है वो अमेरिका का दिया हुआ है, ये उनका है नहीं। ठीक है, एक खान का नाम लेते हैं कि उन्होंने चोरी छुपे से बना लिया, मगर उसमें कहीं टैसिट सपोर्ट है और फुल सपोर्ट है। आज के दिन में तो यही है। देखिए, इनरिचमेंट में तो पहले वो टाइटेनियम में कर रहा था, अब यूरेनियम की इनरिचमेंट करता है। 4 रिएक्टर्स हैं। बात उसकी नहीं है, बात वो कहते हैं नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट, ये उनकी पॉलिसी है। हम लोग जो कहते हैं कि नो न्यूक्लियर फर्स्ट, हम नहीं करेंगे कभी नहीं, नो न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। उनकी है नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट, और उसके अंदर में वो कामयाब है। अभी नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट समझाइए जरा। हम उनका ये कहना है कि हम पहले कुछ नहीं करेंगे, मगर हमें करेंगे तो न्यूक्लियर से ही करेंगे, अब शुरू करेंगे न्यूक्लियर, ये उनकी नीति है। फिर नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट अभी सिंदूर के दौरान कहां गया? वही चीज है ना, तो इसी को कहते हैं ना, बोगी को तोड़ना है। तो आप हमने क्या कहा कि हमने जो अचीव किया है कि इससे न्यूक्लियर बोगी को हमने तोड़ दिया। इसके नहीं सुने थे आप, आधे पाव के हैं, एक पाव के हैं, हम हिंदू में मार देंगे, मुस्लिम बच जाएंगे। तो ये जो बोगी है, और ये भी जो कहे किदवई के नाम बताए, वो कहते हैं हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है छोटे लेवल के भी, उनको बहुत बड़ा लिवरेज देता है इस तरह की बातों से। देखिए, इस बोगी से, और बोगी को हमने तोड़ा है, और भारत का मेरा मानना है कि इवन नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट पाकिस्तान में डिक्लेयर होना चाहिए। एक बात जानना चाहता हूं, अगर डिटरेंस के हथियार हैं, आप ऐसे मुल्क जो आपको कभी हमला कर सकते हैं उनको ये बताने के लिए कि देखो मेरे पास इतने खतरनाक हथियार हैं और मैं फर्स्ट यूज भी कर दूंगा, ये सब अगर आप माहौल बना के रखना चाहते हैं तो कम से कम घर के अंदर तो आप घर वालों को तो फिर ठीक सुविधाएं दीजिए। घर के अंदर से जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो कि वहां पे चली रहे हैं, अभी मैं आगे अगली खबर में आपको बताता हूं, तो वहां तो आप परमाणु बम चला नहीं पाएंगे। उन जगहों से कैसे खुद को बचाएंगे? जो चल रहा है खैबर पख्तूनवा में, जो चल रहा है बलूचिस्तान में, उसके लिए क्या बम? वहां तो सौहार्द वाला वातावरण ही उन लोगों को साथ में ला सकता है, और वहां तो आप रिसोर्सेज लुटवाने के लिए कभी चाइना को लाते हैं, कभी अमेरिका को लाते हैं। खबर देखिए, बलूचिस्तान छोड़कर भागी मुनीर की सेना, बलूचों ने फहराया आजादी का झंडा। कई इलाकों में बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान सेना की चौकियां हैं जहां पर रहा करते हैं ये फौजी असल में तैनात। उन तमाम जगहों से फौजियों को खदेड़ दिया गया है। उनके कॉन्वॉय को आप देखते हैं, हर 1-2 दिन में आप देखते हैं कि वहां से एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही है कोई एक गाड़ी, और कॉन्वॉय क्या, एक गाड़ी होती है उसको उड़ा दिया जाता है। सवाल ये भी उठते हैं कि जब आप इस तरह की, आपके लिए वहां थ्रेट परसेप्शन है, तो कॉन्वॉय की जगह एक सिंगल गाड़ी क्यों भेजते हैं आप? और इस तरह की पोस्ट वहां पर जो इक्का दुक्का लोग तैनात होते हैं उनको खदेड़ दिया जाता है, और वहां पर कई जगहों पर आजादी का झंडा। अब ये वक्त की बात लग रही है कि बलूचिस्तान अपनी खुदमुख्तारी, अपनी इंडिपेंडेंस का, संपूर्ण आजादी का ऐलान किसी दिन कर देगा। उसने तो कर दिया है, बहुत जगह थे, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो झंडे फहरा दिए उन्होंने। देखिए, बात क्या है कि आज के बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है।
और सारी की सारी यदि किसी की प्रॉब्लम है तो ये पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारेंगे। वहां की पूरा देखिए 40% से 43% बोलते हैं उसकी जमीन ही है, वो पाकिस्तान का है तो बलूचिस्तान है। पूरा मिनरल वहां है, सभी चीज है। लोग वहां पर केवल एक करोड़ लोग बोलते हैं। 25 करोड़ की आबादी के अंदर में 23 करोड़ की आबादी के बीच में 1 करोड़ आबादी है। उसको आपने ऐसी त्रस्ती दी है, वो आपको काट करके बाल्कनाइजेशन इज एब्सोल्युटली, कोई कहता है ना कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज एब्सोल्युटली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आप जब करेंगे इस तरह की चीजें तो आपको काटेगा ही। तो ये पाव पाव भर के जो ये कहते हैं, ये अपने लोगों को भी मुझको लगता है वक्त की बात है, ये धमकाना शुरू कर देंगे खैबर पख्तूनवा में लोगों को और बलूचिस्तान में। क्या कहते हैं कैप्टन शामा? देखिए ये लगातार चल रहा है। मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान को उनसे अलग होना होगा आज न कल। बहुत लंबी लड़ाई है और ये तो 1-2 साल की बात करें तो करीब 2500 से ज्यादा 700 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं, 900 बलूचिस्तानी मारे गए हैं, 900 सिविलियन मारे गए हैं। चाइना को अलग परेशानी हो रही है, वो जो बना रहा है अपना सीपेक्ट, वो उससे भी पल्ला झाड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, बानू में अटैक हुआ, आपने देखा होगा। मैं हमेशा से मानता हूं भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो लोग कह रहे थे पीओके ले लें, बलूचिस्तान को अलग कर दें। हमारे लोग कुछ नहीं करते। आपके ट्रेन में जाके धमाका हो जाता है, आपके स्कूल में धमाका हो जाता है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में रोज कोई ना कोई मर जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अंडा खुद से फूट जाए तो अच्छा जीव निकलेगा, बाहर से मारने पे पता नहीं क्या होगा। चुपचाप देखते रहिए क्या होने वाला है। और भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर आपको दिखाता हूं। भारत को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए। अपने किए का ठीकरा कैसे दूसरों पर फोड़ा जाता है वो भी देखिए। उन्होंने कहा है कि हमने भारत को खो दिया, वी लॉस्ट इंडिया। ट्रंप ने कहा हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप का ये पोस्ट, और इस पोस्ट को अगर आप देखें तो लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। आजकल ये वो नहीं लिख रहे हैं, ये ट्वीट देखिए जरा। और क्योंकि आप लोग तो ये इसकी भाषा को भी बड़े गौर से आप लोग भी देखते होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब लिख रहे हैं तो आजकल यहां क्यों नहीं लिखा जा रहा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर? ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? पिछले कई ट्वीट से नहीं लिख रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक चीज समझ आ गया कि इंडिया ने क्या लूज किया। डोनाल्ड ट्रंप को लूज किया, अमेरिका को लूज नहीं किया। आज भी हमारी बयान देखिए, आज भी हम अलास्का में हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है। आर्मी, हमारी आर्मी के बीच में, उनकी आर्मी के बीच में, अलास्का में हो रहा है। उसके अलावा क्वाड की एक्सरसाइज चल रही है। हमने नहीं लूज किया है। हाँ, किसी को लूज किया तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने किया है। वो किस तरह से उन्होंने किया भारतीयों के साथ, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऊपर में उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने तो भारत को टारगेट किया ना। कैसे चले गए आप पाकिस्तान के ऊपर? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। जब प्रेसिडेंट इस तरह की भाषा बोल रहा हो और हम अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हो या ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हो, इसके मायने क्या हैं? क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ट्रंप के होने और उनके सिरफिरेपन के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्ते